स्टोरी है गांव के मुखिया की जिसको 2 बेटियां हैं। दोनों बिटियां गुणी और संस्कारी थी, लेकिन दोनों ही बहुत लड़ाकू थी। बूढ़ा मुखिया कर्जे में डूब चुका था। कर्ज की जमीन पर घर से उठाकर बोरियां ले जा रहा था। कुछ ही देर में बूढ़े मुखिया ने जंगल का आधा रास्ता पार कर ही लिया था। जंगल बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल का रास्ता खत्म होकर मुखिया का खेत आ जाता है, जिसमें मुखिया बोरियां उठा उठा कर लाता है और खेत में रखता है। बहुत सारी बोरियां इकट्ठा हो जाती हैं। बूढ़ा मुखिया सारे खेत में बीज बिछा देता है। सफेद रंग के बीज खेत में डालकर खेत अद्भुत प्रतीत होता है। बूढ़ा मुखिया खेत में बिछाए दानों को देखता रहता है और प्रसन्न होता है। धीरे धीरे खेत में डाले गए बीज उसी रात के अगले सुबह गांव में चिड़ियों की आवाज आ रही थी। 7 रंगों का इंद्रधनुष निकला हुआ था और सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। तभी मुखिया के घर से तरबूज वाला अपना तरबूज का ठेला लेकर जा रहा था। तरबूज ले लो करके आवाज लगा रहा था। तरबूज ले लो, ताजे ताजे तरबूज है, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ले लो तरबूज। तरबूज ले लो, ताजे ताजे तरबूज है, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ले लो तरबूज। मुखिया की बेटी रानू तरबूज वाले को आवाज लगाती है और तरबूज के ठेले को रोकने की कोशिश करती है। तरबूज का मोल भाव करती रानू अपने पिता के लिए तरबूज खरीदना चाहती थी, लेकिन ठेले पर मोल भाव में बहुत बहस हो रही थी कि तभी रानू तरबूज खरीद लेती है। तीन हफ्तों बाद मुखिया की फसल में पौधे लग गए थे। बूढ़ा मुखिया थैली लेकर खेत पहुंचा और खुश हो गया। देखते ही देखते फूलों की फसल कटने लायक हो गई थी। छोटे पौधों की जगह बड़े फूलों का निर्माण हो गया था। दूसरी तरफ दोनों बेटियां नहर से पानी ले आ रही थीं। मुखिया की दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। आते वक्त अपने पिता के मेहनत की बातें कर रही थी। बूढ़ा मुखिया बूढ़ा होने के बाद भी अपनी जीवन यात्रा से हार नहीं मानता और फिर से उसी जज्बे के साथ काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। कहानी का उद्देश्य समझें।